मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अनुकूल ठाकुर, जिन्हें ठाकुर अनुकूल चंद्र और अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू धार्मिक व्यक्तित्व थे। वे बंगाल के शीर्ष 10 आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उन्हें मुख्य रूप से सत्संग नामक आध्यात्मिक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। अनुकूल ठाकुर की जीवनी। अनुकूल ठाकुर का जन्म 14 सितंबर 1888 को अविभाजित भारत के बंगाल के पबना जिले के हिमायतपुर गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। अनुकूल चंद्र के पिता शिवचंद्र एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी मां मनोमोहिनी देवी एक गृहिणी थीं। अनुकूल ठाकुर का बचपन और किशोरावस्था हिमायतपुर गांव में बीता। उनकी अपनी मां के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उनकी मां ने उन्हें भक्ति मार्ग, दीक्षा में दीक्षित किया था। वे उत्तर भारत के एक योगी श्री श्री हुजूर महाराज के शिष्य थे। हिमायतपुर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें पाबना इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। अनुकूल ठाकुर अपने सहपाठियों के बीच पसंदीदा थे। कुछ उन्हें प्रभु कहते थे, जबकि अन्य उन्हें राजा भाई कहते थे। फिर अनुकूल चंद्र पाबना से नेहाटी हाई स्कूल आए। यहाँ से उनका चयन प्रवेश परीक्षा के लिए हुआ, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वे परीक्षा में नहीं बैठ सके। फिर उन्होंने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए नेशनल मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में दाखिला लिया। अचानक अनुकूल चंद्र के पिता बीमार पड़ गए, इसलिए कोलकाता में अनुकूल चंद्र की पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बाधा आई। पैसे की कमी के कारण वे ठीक से खाना नहीं खाते थे। कभी कभी उन्हें सड़क किनारे लगे नल से पानी पीना पड़ता था। उनके व्यवहार से प्रभावित होकर अनुकूल के पड़ोसी डॉक्टर हेमंत कुमार चटर्जी ने उन्हें दवाइयों से भरा एक मेडिकल बॉक्स उपहार में दिया। अनुकूल चंद्र ने उस दवा से वर्किंग ग्रुप से जुड़े बीमार लोगों का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे अनुकूल चंद्र की आर्थिक समस्या समाप्त हो गई। कोलकाता में रहते हुए अनुकूल चंद्र कभी कभी गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करते थे। हालांकि डॉक्टर के रूप में उनका करियर हिमायतपुर में शुरू हुआ। इससे उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। हालांकि उन्होंने न केवल रोगी के शरीर का इलाज किया, बल्कि उसके मन का भी इलाज किया। उन्होंने महसूस किया कि मानव पीड़ा को स्थायी रूप से मिटाने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की बीमारियों का इलाज करना आवश्यक है। उन्होंने मानसिक रोगों का उपचार शुरू किया। असहाय, उपेक्षित सभी ठाकुर के मित्र थे। उन्होंने भगवान के पवित्र नामों का जाप करने के लिए कीर्तन मंडली बनाए। उस समय कुछ शिक्षित युवा भी उनकी ओर आकर्षित हुए। अनुकूल चंद्र उनसे बहुत खुश हुए। तब से उनके अनुयायी उन्हें डॉक्टर नहीं बल्कि ठाकुर कहकर पुकारने लगे। ठाकुर अनुकूल चंद्र की विभिन्न लोगों से की गई मूल्यवान बातचीत, उनके प्रत्यक्ष कथन और पत्रों को संकलित कर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया गया। इनकी संख्या लगभग 46 है। इनमें सत्यानुसारण, पुण्यपुति, अनुश्रुति 6 खंड, चल साथी, शाश्वती 3 खंड, विभा विधायन, समाज संदीपन, यति अभिधर्म आदि उल्लेखनीय हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र ने अपने बहुमूल्य उद्धरणों के माध्यम से अपने अनुयायियों को कई सलाह दी।